हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा रघुवंशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं फेस वैक्स। और फेस वैक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैक्स कितने तरह के होते हैं। सो गाइस, वैक्स दो तरह के होते हैं, हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स एंड लिपोसोल्यूबल वैक्स। सो जो हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स होते हैं वो हनी वैक्स एंड क्रीम वैक्स होते हैं। हाइड्रो इज़ फॉर वाटर। सो जो क्रीम वैक्स एंड हनी वैक्सेस होते हैं उन वैक्सेस में वाटर एलिमेंट होता है, इसी वजह से वो हाइड्रोसोल्यूबल वैक्सेस कहलाते हैं। और उनको क्लीन करने के लिए भी हम किसी भी वाटर एजेंट को यूज़ कर सकते हैं, लाइक टोनर या वाटर इटसेल्फ। तो हम उनकी जो क्लीनिंग है वो वाटर के थ्रू करते हैं और वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब बात करते हैं लिपोसोल्यूबल वैक्सेस की। तो ये ऑयल वैक्सेस होते हैं, इसमें रीका रागा जो वैक्सेस होते हैं वो आते हैं। ये बहुत थिक टेक्सचर्ड वैक्सेस होते हैं और एक्सेस टैनिंग रिमूव करने का काम करते हैं। और इसके अलावा एक स्ट्रिपलेस वैक्स भी होता है जो रीका रागा वैक्स की तरह ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट ये होता है इसमें कि इसमें हम स्ट्रिप का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम वैक्स को ही लगा के थोड़ी देर जब छोड़ देते हैं तो वो वैक्स ड्राई होके खुद ही स्ट्रिप बन जाता है और हम रिमूव कर देते हैं। ऐसी वैक्सेस को बिकनी एरिया पर यूज़ किया जाता है मेनली, एंड फेस पर यूज़ किया जाता है। आप अदर बॉडी पार्ट्स पर भी यूज़ कर सकते हो, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो हम फिर वैसा नहीं करते हैं। हम मेनली बिकनी एरिया एंड फेस के लिए इन वैक्सेस का यूज़ करते हैं। तो इसमें कटोरी वैक्स आपने सुना होगा, पार्लर में चलती है, बीन वैक्स होता है, वाइट चॉकलेट वैक्स होता है। तो इस तरह की वैक्सेस आती है। तो आप कोई भी ब्राज़ीलियन वैक्स अच्छे ब्रांड की और अच्छी कॉस्ट की जो वैक्सेस हैं और अच्छे ब्रांड्स की, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आई नो थ्योरी मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, बट बहुत सारे लोगों को थ्योरी सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता है। अभी तक बहुत सारे लोग भाग गए होंगे और जो बने हैं उनका मैं सच में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। सो जिनको थ्योरी चाहिए थी वो ये थ्योरी पार्ट हो गया है कि वैक्सेस किस तरह की होती है। और हम इसमें ब्राज़ीलियन वाइट चॉकलेट वैक्स करने वाले हैं। आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की बीन वैक्स, कटोरी वैक्स, कोई सी भी वैक्स कर सकते हो। इनमें वेरिएशंस आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं, स्टाइल आ जाता है, बट जो टाइप है वो यही रहता है कि ये लिपोसोल्यूबल स्ट्रिपलेस वैक्स होता है। बाकी सब फैंसी टर्म्स हैं, मार्केटिंग एजेंडाज हैं, उसके लिए लोग नाम अलग अलग नाम रख कर फिर अलग अलग आपसे चार्जेस लेते हैं। सो दिस इज़ इट। तो चलिए हम पहले वैक्स करना स्टार्ट करते हैं, बाद में हम उसके थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए मेरे पास जब मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के पूछा कि हमें मतलब आप लोगों को क्या क्या डाउट होते हैं इस वैक्स में और मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। तो जिस तरह के डाउट्स आए हैं वो डाउट्स मैं यहाँ स्क्रीनशॉट में पेस्ट कर दूँगी, साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सोल्यूशन है। आपको वैक्स करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ऑनेस्टली बताऊँगी। मैं ज़बरदस्ती ये नहीं बोलूँगी कि आप सबको ही करना चाहिए। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लेंजर आई एम यूजिंग, और ये क्लेंजर हाइफन का है। आप कोई भी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्लेंजर चूज कर सकते हो। कोई भी क्लेंजर या फेस वॉश लगाने के पहले आपका फेस जो है वो वेट होना चाहिए। फेस पर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल डर्ट है वो सब रिमूव करने के लिए क्लेंजिंग करना इम्पॉर्टेंट है वैक्स करने के पहले मैंने अप्लाई किया। कोई भी फेस वॉश भी आप इसी तरह कर सकते हो और फिर सर्कुलर मोशन में अच्छे से क्लीन किया एक एक पार्ट। जिन एरियाज़ पर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, जैसे ये मेरा थोड़ा अनइवन रहता है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा इमल्सिफाई कर लेंगे प्रोडक्ट को, ज़्यादा मसाज करेंगे। फ्रिक्शन जो होगा हैंड और प्रोडक्ट के थ्रू, उसकी वजह से, और जो क्लेंजर में क्लेंजिंग एजेंट रहते हैं उसकी वजह से वो एरिया ज़्यादा क्लीन हो जाएगा थोड़े देर तक प्रोडक्ट होल्ड करने की वजह से और उस एरिया पर मूवमेंट होने की वजह से। Now I'll wash my face. फेस वॉश अच्छे से निकल जाना चाहिए फेस से। ये फेस टॉवल अलग है मेरा, और इससे इस तरीके से टैप टैप करके क्लीन
कर लूँगी, फिक्स ड्राई कर लूँगी, पैक ड्राई बोलते हैं इसको। अब फेस पर बहुत सारे जगह पर पाउडर अप्लाई करते हैं वैक्स करने के पहले, और बहुत सारी जगह जेल अप्लाई करते हैं। आई विल प्रेफर वैक्स जेल, जो बिफोर प्री वैक्स जेल आती है वो। आप कोई भी एलोवेरा जेल या जो भी आपके पास फेस जेल हो वो भी यूज़ कर सकते हो। और उसे यूज़ करने का मोटिव ये है कि जो एक्सेस ऑयल या कुछ ऑयली सब्सटेंस यदि स्किन से निकलने वाला है वो ना निकले, या मैंने जो फेस वॉश किया उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी स्किन में है वो जो पाउडर है या जो जेल है वो इसको एब्जॉर्ब कर ले, सो दैट वैक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ सकें। अदरवाइज मॉइस्चर की वजह से वो वैक्स से हेयर अच्छे से रिमूव नहीं होते। सो मैंने ये जेल ले ली है, ये क्लियर जेल होती है, ये हम फेशियल में नेक एरिया पर क्लाइंट को यूज़ करते हैं। इसको मैं पहले हैंड में अपने हैंड की हीट से प्रॉपर ब्लेंड करूँगी और इमल्सिफाई कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फोरहेड, देन दिस एरिया, देन चीक्स। माइक ने भी जेल लगा ली। मेरे इस एरिया पर ही हेयर है, इनको भी मुझे रिमूव करने की नीड फील नहीं होती, बट ओकेजनली हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे किसी स्पेशल वेडिंग में जाना हो तो हमने वैक्स कर लिया तो फ्लॉलेस लुक आता है। इसकी मात्रा कितनी लगानी है, क्वांटिटी, तो मैंने बहुत ज़्यादा ले ली थी, लेकिन फेस पर जनरली इस तरह के प्रोडक्ट्स थोड़ी देर के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यदि ये एब्जॉर्ब ना हो, कैसे पता चलेगा एब्जॉर्ब हुआ या नहीं? जैसे अभी बहुत स्टिकी है और मेरे हैंड पर प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट वैक्स नहीं करेंगे, थोड़ी देर वेट कर लेंगे और फिर वैक्स करेंगे। और एल्स हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू लेके इसको इस तरीके से एब्जॉर्ब करा सकते हैं। एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो टिश्यू पर आ जाएगा। देखो, मैं ऐसे रब नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। ये आई एम डन विद दिस। मैं वैक्स को गर्म करना बताती हूँ। मैं माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ, यदि आपके पास वैक्स हीटर है तो आप उसमें वैक्स को डाल के गर्म कर सकते हैं। मैंने माइक्रोवेव होने के लिए रख दिया, अप्रॉक्स 10 मिनट लग जाएंगे इसमें। सेटअप कर रही हूँ यार सिंक के पास। वैक्स का टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए, ये ठीक। मैं करती हूँ, अपर लिप पे करते हैं और इस एरिया पर करते हैं। ये डार्क रहता है मेरा बहुत, ये फेस का एरिया। मुझे सूख गया, तुरंत सूख जाता है, ये खुद ही स्ट्रिप बन जाता है। Am I looking funny? Thank you. बहुत दर्द नहीं करता, वो एकदम से खुद का खुद रिमूव कर रही हूँ ना, इसलिए लग रहा है। उस वैक्स के जितना दर्द नहीं होता। और उस वैक्स को कोई प्लीज़ फेस पे मत करना। ये एजेस निकाल रही हूँ। अगर मैं एक एक स्ट्रिप लगाती ना तो वो अच्छे से निकल जाती, बट हर तरह के तरीके आप देख लो, मैं हमेशा जल्दी में ही होती हूँ, होना नहीं चाहिए। इसको रिमूव कर लेना चाहिए तुरंत, और एल्स इसको फिर
ऑयल से रिमूव करना पड़ता है। फेस पे ऑयल तो मैं अवॉइड ही करना प्रेफर करती हूँ, चाहे कितनी भी ड्राई स्किन हो। अब ये मुच्छी बनाते हैं, जो कि है नहीं यार, ये ना कूल एरिया। लुकिंग लाइक कार्टून। नोज़ कर सकते हैं, गंदगी साफ़ हो जाएगी इसके लिए। हेयर तो किसी को भी नहीं होते होंगे आई थिंक नोज़ पर। सही से बताओ मैं कार्टून लग रही हूँ? कमेंट में बताना, ठीक है। ये ड्राई हो जाए, हाथ पे ना चिपके। हो गया है, नहीं थोड़ा और होगा, निकाल देते हैं। कुछ नहीं निकला। गाइस माइक्रोवेव मत करना वैक्स, सिर्फ अपर लिप बनानी हो किसी की तो ठीक है, फेस पे करना हो तो मत करना वैक्स। ये वाला जल्दी ठंडा हो जा रहा है, ये मेरे को आइडिया नहीं था क्योंकि पहले मैं हीटर से करती थी। पर मेरे पास फेस के लिए अलग से हीटर था। अब मुझे नया परचेस करना है, सिलिकॉन वाला आता है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा छोटू सा। देखते हैं लुक। जिन लोगों को फेस पे सेंसिटिविटी आ जाती है या कोई और इशू होता है, रेडनेस या एक्ने वाला, वो लोग इससे भी पतली पतली लेयर में थोड़ा थोड़ा करें। बहुत सारे लोग एक साथ पूरे फेस पे कर देते हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वो ना करें। ये ड्राई हो गया है, अब मैं इसको कॉर्नर से इस तरह रिमूव करूँगी, यहाँ से स्ट्रेच करूँगी, जिस तरफ खींचने वाली हूँ उसके अपोजिट साइड स्ट्रेच करूँगी। पहले मैं देख लेती हूँ सारे जो कोने हैं वो। हाँ, मेरा ग्रिप बनने के लिए ग्रिप बन जाएगी इससे। देखो, एक होता है ऊपर की तरफ खींचना, एक होता है ऐसे खींचना। ऊपर की तरफ खींचने में हेयर अच्छे से रिमूव नहीं होते हैं, चाहे वो वाला वैक्स हो चाहे ये स्ट्रिपलेस हो। तो इस तरफ को खींचना है। ये देखो, ये वाले हेयर भी आए हैं मेरे। ड्रूप ही नहीं होना चाहिए, नहीं पता चल रहा स्वाहा हो जाए। पर प्लीज़ घर पे आईब्रो मत करना इससे, इट्स टू रिस्की। देखो मेरी बेटी को भी पता चल रहा है कि ब्लंडर हो रहा है। वाह, ये साइड लॉक हटाया जाए। ओह, अंडर आई पे रिस्क नहीं ले सकती भाई, अंडर आई बोल रही हूँ। तो क्या बेटा, रिमूव तो हुए हैं हेयर, देखो। हुए हैं। अब पूरे फोरहेड पे करना पड़ेगा, नहीं तो आधा फेस गोरा आधा काला। मम्मा जल गई तक्षु माइक्रोवेव से, फिर ठंडा हो गया मेरा वैक्स। हाँ बेटा, ठंडा हो गया वैक्स मम्मा का। हाँ, मैं फोरहेड पर भी थ्रेड नहीं करवाती क्योंकि हेयर नहीं आते। पर मुझे लगता है कि इस वैक्स से ना टैनिंग बहुत अच्छी हट जाती है। गाइस ऐसे ब्लंडर मत करना प्लीज़, वीडियो बनाते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बुरा तरीका है वैक्स करने का, पर मैं खुद का कर रही हूँ तो पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप किसी का करोगे तो एक एक इसके जितना थिक मैक्सिमम।
मैं दोबारा कर रही हूँ क्योंकि मैं मैनेज कर सकती हूँ स्किन अगर पील हो रही हो तो, क्योंकि मैंने केमिकल पील किया हुआ है तो मुझे नॉलेज है कि स्किन जब पील होती है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए कि वो डैमेज ना हो पाए। तो आप लोग एक जगह पर दोबारा वैक्स मत करना, क्या बेटा? और इस तरीके से जानवरों की तरह भी मत करना। आप लोग सोच रहे हो ये बोल रही ये मत करना वो मत करना, करना क्या है? वो क्यों नहीं बता रही डायरेक्ट? तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया है, खुद का वैक्स करने में मैं प्रो नहीं हूँ, तो मुझे जो जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आप समझ जाइए कि आपको इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, तो कैसे मैनेज करेंगे अगर आती है तो। बेटा मम्मा गोदी नहीं ले सकती अभी, देखो मम्मा काम कर रही है ना। आप क्या कर रही हो? हम्म, क्या कर रही हो? आप भी काम कर रही हो? क्या काम कर रही हो? हाँ मिरर की वजह से पकड़ नहीं पा रहे यार। गाइस आप एंजॉय करो मेरी बेटी की आवाज़ को। इस पे थिक लेयर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा पतला वैक्स हो जाता है ना गाइस, जैसे मैं अभी आई थी तुरंत तो ये दिक्कत आती है, इसलिए मैं मोटी लेयर लगाती हूँ। देखो मम्मा को चोट लग गई। गाइस जो है जैसा मैंने आप लोगों को सब ऑनेस्टली दिखा दिया, मैं चाहती तो बहुत पॉलिश्ड वीडियो बना सकती थी, एकदम नीट लेयर्स रिहर्सल करते हुए कि हाँ बिल्कुल आप लोगों को एक परफेक्शन की डेफिनेशन सेट कर देती। फिर उसके बाद आप लोग सोचते कि यार हमसे तो नहीं होगा, हम तो सैलून जाके ही करा लेते। ऑल दो जिनके पास टाइम नहीं है, थोड़ा अच्छा फील भी होता है सैलून जाके कराने पे, तो वो लोग स्टिल कराएंगे। बट बहुत सारे लोग हैं जो घर पे कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये एक ऑनेस्ट और भूत वाला वीडियो। मेरे को जोक मारने नहीं आते, ह्यूमर बहुत गंदा है मेरा, तो काम चला लेना गाइस, मेरी कोशिश से सीख जाऊंगी मैं भी। मैं थोड़ा इस मिरर में चेक कर लूँ। ठीक है, आई एम डन। सो गाइस अब मुझे क्या करना है, ये क्लीन करना है, तो उसके लिए मैं अपनी बेटी का ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, फिगारो का। आप लोग कोई भी फेस ऑयल ट्राई कर लेना, या ट्राई करना कि वैक्स करते टाइम ऐसे पार्टिकल्स बचे ही ना, तो आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको लगाऊंगी थोड़ी देर से ये जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑयल वैक्स होता है ये वाला, और जो रीका का होता है ना वो ऑयल वैक्स होता है, इस वजह से ये ऑयल के साथ ही रिमूव हो सकते हैं। तो मम्मा को वेट वाइप दोगी बेटा? हाँ ये है वेट वाइप, वो गिर गई, उठाना। अब मैं ये ऑयल रिमूव कर लूँगी। इसके बाद आप आइस वाटर में फेस को डिप कर सकते हो यदि आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी का इशू है तो। बहुत सारे लोग बोलेंगे इतनी सारी स्टेप हम तो ना कर पाएंगे, बट इसके बाद की ये जो स्टेप है आइस वाटर, वो उनके लिए जो बहुत ज़्यादा कॉशियस और सिंसियर है स्किन। यदि प्रॉब्लम होती है तो देखो आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन तो देखना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। आप इस तरह नहीं सोच सकते कि भाई मैं नहीं करूँगी, बैठे बैठे स्किन अच्छी हो जाए, क्योंकि हम उस टाइम में नहीं है ना, हवा पानी सब साफ शुद्ध हो और हम ना स्क्रीन एक्सपोजर वगैरह में ज़्यादा ना हो,
डर्ट डस्ट भी उतना ना हो। हमें सहरा में है कि हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ध्यान रखना पड़ेगा स्किन का। एक्सटर्नल इस तरीके से होगा और इंटरनल विल बी लाइक दैट। सो अब हम बात करेंगे गाइज, मैंने इस वैक्स के चक्कर में आई डेंट टेक बाथ टुडे, सो मैं इसी हालत में आपको डिटेल्स बताने वाली हूँ। कुछ लोग मुझे पर्सनल मैसेज में बोलेंगे ग्रूम होके वीडियो बनाया करो ये वो, बट नहीं पॉसिबल है यार। अभी व्लॉग बना दूँ मैं, वही पॉसिबल हो पा रहा है। मुझे पसंद है ब्लॉग बनाना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, नॉलेज देना, तो मैं किसी भी तरीके से बस बनाना चाहती हूँ। जिनके लिए हेल्पफुल हो वो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो गाइज़ वैक्स का पार्ट डन हो गया है, हमने वैक्स कर लिया है। आप लोगों ने देखा कि मैंने कितने मेसी तरीके से खुद का वैक्स किया है, और आप लोग भी जब घर पर करोगे तो इस तरह का ही आपको तामझाम देखने को मिलेगा। और यदि मैं किसी और का करती हूँ या आप किसी और का करें या आप किसी से अपने ऊपर वैक्स करवाएं, तो जो तरीका होता है वो सिंगल सिंगल स्ट्रिप में वैक्स को यूज़ करने का होता है, वो करेक्ट मेथड होता है। उससे इशू नहीं होता, एकदम से ज़्यादा स्किन स्ट्रेच नहीं होती, तो रेडनेस कम आती है और कोई रिस्क नहीं होता, स्पेशली सेंसिटिव और जो थिन स्किन वाले हैं उन लोगों के लिए, है ना। तो मैं आपको इस वैक्स के पहले 1-2 दिन पहले आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो बता देती हूँ। तो इस वैक्स करने के 48 घंटे पहले, मींस 2 दिन पहले आपको स्क्रब करना है अपने फेस को, ठीक है। और वैक्स करने के बाद जिन लोगों को एक्ने रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं वो लोग अपने फेस को कम से कम तो 4 to 5 डेज़ फेस वॉश यूज़ ना करें। यदि आपको क्लीनिंग की नीड लग भी रही है तो एक मॉइस्ट कॉटन में मिल्क ले लें और मिल्क से क्लीन करें। मिल्क एक बहुत अच्छा क्लेंज़र होता है, स्पेशली मैं ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए बात कर रही हूँ। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, आप लोगों को विटामिन सी यूज़ नहीं करना है 1 वीक तक, क्योंकि वो ड्राइनेस देता है, ठीक है। और मॉइस्चराइज़र भर भर के लगाना है, मतलब मैं किसी को भर भर के लगाने का बोलती हूँ तो मैंने अपने आसपास जो लोग मुझसे मेकअप सीखते हैं उन लोगों को देखा है, वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें क्वांटिटी समझ नहीं आती। तो गाइस भर भर के मीन्स फेस चिपचिप हो जाए, आप थोड़ी देर के बाद देखना आपका फेस एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं भी करता है तो कुछ दिन, कई बार हम बहुत एक्सेस मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो हमारा फेस डार्क लगता है, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। तो 4 to 5 डेज़ तो आप बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाएं, सनलाइट के एक्सपोजर से बचें, और जा रहे हैं तो एसपीएफ भी लगा के जाएं और स्कार्फ भी बांधें। और आप जो ऑयल के काम कर रहे हैं जैसे घर में किचन में कुकिंग वगैरह, तो एकदम कढ़ाई के पास ऐसे फेस ना करें, ऑयल के पास थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि जब वैक्स हम करते हैं तो इससे हमारे पोर्स स्लाइटली ओपन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया हमारे पोर्स पर लग के एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गंदे हाथ ना लगाएं अपने फेस पर, ये सब करें। तो ये हो गया नॉर्मल स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वालों के लिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ये इशू आया है कि जब हेयर वापस आते हैं तो उनको एक्ने की इशू हो जाती है। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, जैसे फॉलिकुलेटिस और और भी टेक्निकल मेडिकल टर्म्स हैं जो मैं यहाँ मेंशन करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक वैक्स का वीडियो देखने यहाँ पर आए हो। तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल रखती हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ। आप लोग क्या करें, जिन लोगों को एक्ने का इशू होता भी है और नहीं भी होता, दोनों लोग ये वैक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे कोई चिपचिपा वाला ऑयल ना लगाएं। जैसे मैंने ऑलिव ऑयल लगाया और उसको भी वाइप कर लिया, तो आप उस तरह का ही कोई थिन ऑयल लगाएं जो स्किन पे अगर एब्जॉर्ब ना हो और जमा होके ना रह जाए आपके पोर्स में, नहीं तो उसकी वजह से भी एक्ने का इशू आता है। कुछ लोग जो मॉइस्चराइज़र भर भर के लगाने की मैंने बात की है, वो मॉइस्चराइज़र ऑयल बेस्ड होता है। तो आप नॉन कोमेडोजेनिक, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि क्या मैं वर्ड जो बोल रही हूँ, तो नॉन कोमेडोजेनिक की स्पेलिंग, तो नॉन कोमेडोजेनिक जो क्रीम्स होती हैं वो लगाएं, कोमेडोजेनिक ना लगाएं। कोमेडोजेनिक जो है वो पोर्स में जमा हो जाती हैं, बिल्डअप हो जाता है, जिससे भी एक्ने का इशू होता है, ठीक है। और जिन लोगों को एक्ने होते हैं वो लोग वैक्स कराने के 3 to 4 डेज़ के बाद अपने फेस पर स्क्रब कर लें, क्योंकि ऐसे लोगों के स्किन में सीवम या ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है हीट ट्रीटमेंट और स्किन पे थोड़ा हार्श ट्रीटमेंट करने की वजह से, जिसकी वजह से उनकी स्किन में एक इन्फ्लेमेशन काइंड ऑफ जनरेट हो रहा है, सेल्स में कुछ ऐसी रिपल्सिव एक्शंस हो रही है। तो आप लोग स्क्रब करके उसको क्लीन कर लें उस बिल्डअप को, तो आपको एक्ने का इशू नहीं होगा। इतना सब करने के बाद भी यदि आपको एक्ने का इशू होता है, मतलब आइस वाटर में फेस डिप करने के बाद और 3 to 4 डेज़ के बाद स्क्रब करने के बाद भी यदि आपको ऐसा फील होता है कि आपको एक्ने हो रहे हैं, तो गाइज़
प्लीज़ आप फिर वैक्स मत करें। योर फेस इज़ नॉट फॉर फेस वैक्स। होते हैं कुछ लोग या कुछ स्किन टाइप जिनकी स्किन पे हीट और इतना ज़्यादा स्ट्रेच ये सब स्किन नहीं बर्दाश्त कर पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप वैक्स अवॉइड करें। आप रेज़र का यूज़ करके देख लें, रेज़र से भी इशू हो रहा है तो आप ना करें। आप लेज़र की तरफ जाके देख लें, उससे भी अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मत, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इस तरह से मेंटेन करना अच्छी चीज़ होती है, बट ये सब कुछ नहीं होता है, तो फिर आप अवॉइड करें इस चीज़ को। कुछ लोगों ने बोला कि ये वैक्स हमें कब कराना चाहिए, तो आप करा सकते हो मंथली बेसिस पर एज़ पर नॉर्म्स, बट मेरे हिसाब से ये वैक्स आप साल में 1 2 3 बार ही करें, क्योंकि उतनी केयर हम, जैसे इस वैक्स को करने के बाद 15 डेज़ या 30 डेज़ में हेयर रीग्रोथ होती है, तो मैं 1 वीक तो मॉइस्चराइज़र ओवर करके स्किन की केयर करूँगी, 1 वीक में स्किन नॉर्मल पे आ पाएगी, फिर 10 to 12 डेज़ में फिर हेयर आ जाने लग रहे हैं। तो अगर बार बार हम करा रहे हैं वैक्स और स्किन की प्रॉपर केयर नहीं कर रहे, मॉइस्चराइजेशन से, एसपीएफ से, किचन में काम होता है अगर हमें, तो हमारी स्किन उस कंडीशन में थोड़ी झुलसी हुई लग सकती है, या तुरंत हमारी स्किन गोरी गोरी लगेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद डलनेस, या आपने वैक्स खुद से किया है और कहीं पे आपने 2 3 बार कर दिया एक एरिया पे, तो आपको अनइवननेस फील हो सकती है, क्योंकि मेंटेन करना हमें नहीं आ पाता है। तो आप ट्राई करें कि वैक्स आप बहुत स्पेशल ओकेजन हो जिस पे आपको मेकअप कराना हो बाहर से, या कुछ हैवी मेकअप्स करने हो जो फ्लॉलेस दिखाना हो, ग्लास स्किन, जैसे कोई बहुत खास रिलेटिव की वेडिंग है, वैसी कंडीशंस में ही करें, अदरवाइज़ अवॉइड करें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मुझसे एक पर्सन ने पूछा कि पिगमेंटेशन होता है क्या वैक्स कराने से, या पिगमेंटेशन रिमूव होता है क्या। तो वैक्स कराने से पिगमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई कि जैसे मान लो मैं ये एरिया है मेरा, मैंने इस पे वैक्स ज़्यादा कर ली, थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लिया, ज़्यादा खींच ली, या यहाँ की केयर नहीं कर पाई, तो यहाँ पे डलनेस आ जाएगी, यहाँ की स्किन झुलस जाएगी, तो वो भी एक टाइप का पिगमेंटेशन होता है, लेकिन वो हार्मोनल नहीं होता है, ये स्किन के झुलसने, स्ट्रेस आने की वजह से हो जाता है। और पिगमेंटेशन अगर आपको ऑलरेडी है और आपको लग रहा है कि उस एरिया पर आपको वैक्स करने से पिगमेंटेशन कम होता है क्या, तो हाँ, टैनिंग और पिगमेंटेशन कम होता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरी है तब आप वैक्स कर रहे हो तो वो होता है, लेकिन सिर्फ पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के लिए ये वैक्स यूज़ ना करें, क्योंकि आप थोड़ा बहुत ही पिगमेंटेशन पे वैक्स के थ्रू काम कर सकते हो, बट ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है और सही तरीका भी नहीं है, तो उस पर्पज़ के लिए तो इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। और लोगों ने पूछा कि क्या स्किन झुलस जाती है, तो हाँ, आप बहुत ज़्यादा रैंडम करोगे कोई भी चीज़ जो स्किन को आपके स्ट्रेच दे रही है, जैसे पील ऑफ मास्क आते थे पहले एवर यूथ वगैरह और भी अदर ब्रांड्स के, तो उस तरह की चीज़ें आपको स्किन पे नहीं यूज़ करना चाहिए। तुरंत हमें स्किन बड़ी टाइट और अच्छी लगती है, बट वो सही तरीके नहीं है। उसकी जगह पे आप फेस मास्क होते हैं टाइटनिंग के लिए, वो आप लगा सकते हो। सो ये सब चीज़ें हैं वैक्स के बारे में। और आप कोई भी इस तरह की चीज़ करते हो फेस पे, इवन आप फेशियल कराते हो, तो अप्रॉक्स 2 to 3 डेज़ आपको, फेशियल के बाद भी आपको 2 to 3 डेज़ बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सेस लेयर्स हम स्किन की अपने निकालते हैं, तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो सेंसिटिव स्किन का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। तो दिस इज़ इट। मुझे इतना ही समझ आया कि मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ें आपको बता सकती हूँ। इसके अलावा यदि आपको कुछ लगता है कि जो मुझे शेयर करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं डाउट का अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगी। एंड आई एम सो सॉरी गाइज़, मैं बहुत दिन में वीडियो लेकर आ रही हूँ। अभी भी मेरी बेटी रो रही थी, हस्बैंड संभाल रहे हैं, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, कैसे भी ड्रेस में आके, कैसे भी बैकग्राउंड में, कुछ भी करके। सो मुझे पसंद है वीडियो बनाना, नॉलेज शेयर करना, तो मैं बना रही हूँ वीडियो। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा मैं तामझाम वगैरह नहीं रख रही हूँ, बहुत फैंसी वीडियोस नहीं बन रहे हैं, जो है इन रियल में दिखाना चाहती हूँ। सो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं वीडियो किस तरह से बना रही हूँ, मैं क्या वीडियो में इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने बिजी स्केड्यूल के होते हुए भी। मेरे वीडियो को कितना जेन्युइन रख सकती हूँ, और इससे भी ज़्यादा कुछ जेन्युइन या ऑनेस्ट डेटा है जो मैं शेयर कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।